हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। वर्तमान में अपनी चर्चा आपके घर के वास्तु को ठीक करने के लिए कौन कौन से महत्वपूर्ण उपाय हैं जिनको करने से आपके घर में बेहतर सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होगी, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज की चर्चा चरण पादुका पे, माने चप्पल जूता और चप्पल जूते से संबंधित आपके स्टैंड की। वर्तमान जो परिवेश है, सबके घर में एक स्टैंड मिलता है। हम 1 BHK 2 BHK की ज़िंदगी जी रहे हैं, तो वहाँ पे व्यवस्थित ढंग से अपने चरण पादुका को रखते हैं। आपकी कुंडली में शनि जो होते हैं ना, आपके कर्म के कारक होते हैं, और हमारे शरीर में जो हमारा पैर होता है उस पर शनि का अधिकार होता है। इसलिए शनि खराब हो तो पैर में चोट लगना, लंगड़ा जाना, पैर की नसें खराब हो जाना, पैर कट जाना, टूट जाना, ये सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो आपके कुंडली में अपने आप शनि को ठीक करना चाहते हैं तो अपने जूते चप्पल को व्यवस्थित करना बहुत आवश्यक है। कुंडली में द्वादश भाव जो होता है वो पैरों का होता है। द्वादश भाव किसका होता है? मुक्ति का भाव होता है। तो आप एक तरह से कह सकते हैं कि अगर आप घर में अपने लग्जरियस लाइफ जीना चाहते हैं तब भी आपको व्यवस्थित रखना पड़ेगा अपने चरण पादुका को। द्वादश भाव खर्च का है। अगर आपके जीवन में आपके खर्च अनियंत्रित हो रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं करना है और कहाँ हो रहा है, तो इसका मतलब आपके अव्यवस्थित जूते चप्पल आप घर में जाके चेक करिए। वो कारण बताएंगे कि क्यों आप सही ढंग से सुनियोजित नहीं कर पा रहे हैं। तो इसको सही ढंग से सुनियोजित करिए, क्योंकि शनि का कारक है। शनि प्रतिनिधित्व करते हैं, राहु का इसके ऊपर प्रभाव होता है। तो शास्त्रकार हमारे ये कहते हैं कि आपके जो जूते चप्पल हैं वो आपके घर में जो उनकी दिशा है वो कभी भी आप जहाँ से सकारात्मक एनर्जी आ रही है उस दिशा में ना रखें। मतलब पूरब की ओर ना रखें, उत्तर की ओर ना रखें। और अपने दरवाजे के पास आजकल सबसे बड़ी विडंबना ये है कि 1 BHK 2 BHK में लोग रह रहे हैं और घर के दरवाजे के पास रखना मजबूरी हो जाती है। तो लोग घर के दरवाजे के पास ही निकलते हैं। घर से जैसे एंट्री मारिए पहले वही दिखते हैं, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग जूता दर्शन से ही होती है। ये एक गलत परंपरा है। अगर आप इसको व्यवस्थित कर सकते हैं तो घर के अंदर ले आएं। दरवाजे से निकलते ही उसका दर्शन बहुत शुभ नहीं माना जाता। दूसरा, लोग ओपन करके रखते हैं, नहीं, उसको कवर्ड करके रखिए। आप ना हो सके तो एक पर्दा लगा लीजिए। वैसे आप चाहें तो दरवाजे लगा सकते हैं। ऐसे व्यवस्थित रखने से बहुत बेहतर परिणाम आपको मिलेगा। कभी भी आप जो जिनको उपयोग करते हैं, जिन चरण पादुका को, जिन चप्पल जूता को, उनको घर में अगर आ रहे हैं तो अगर आपका डाइनिंग हॉल है, आजकल तो हालांकि जूते पहन के हर कार्य करने की परंपरा आ गई है। लोग जूते पहन के भगवान की पूजा और घंटी भी बजा लेते हैं। उस परंपरा से अपने आप को दूर करिए, ठीक है ना। तो आप आ रहे हैं तो जूते आराम से हाथ में उठाइए और जब जूता स्टैंड है वहां ले जाके रखिए। घर के जो मुख्य द्वार है इससे 2-3 फीट दूरी में होना चाहिए, बिल्कुल दरवाजे के पास नहीं होना चाहिए। कभी भी स्टैंड को पूजा के कमरे में न रखें। पूजा के कमरे में रखने से जो आपका ध्यान है वो ध्यान आपका भग्न हो जाएगा, तो आप पूजा नहीं कर पाएंगे, सकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। वायव्य कोण माने उत्तर पश्चिम और पश्चिम साइड में जब आप जाएंगे, दक्षिण पश्चिम, तो बेहतर जगह होती है, यहाँ पे आप रख सकते हैं। उत्तर पश्चिम में आप जा सकते हैं, दक्षिण पश्चिम में भी आप जा सकते हैं अपने स्टैंड बनाने के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपको वहां पे जगह मिल जाए। तो इसलिए कोशिश करें कि पश्चिम साइड में जाएं। पश्चिम में उत्तर पश्चिम हो सकता है, दक्षिण पश्चिम हो सकता है, पश्चिम हो सकता है। इस दिशा में अपने जूतों को आप जूते की रैक लगाएं। कभी भी किचन रूम में लगाने की कोशिश ना करें, किचन रूम में न लगाएं। दूसरा, अगर संभव है तो बाहर पहनने के लिए अलग प्रयोग करें और घर के पहनने के लिए अलग प्रयोग करें, क्योंकि आजकल लोग किचन रूम में भी पहन कर जाते हैं। तो जो आप चरण पादुका पहन के बाहर जा रहे हैं वही चरण पादुका पहन के किचन रूम में ना जाएं। इस चीज़ का ध्यान रखें। हमारी एक आदत होती है कि हम बेडरूम में भी ले जाते हैं और बेड के नीचे डाल देते हैं। तो बेड के नीचे अगर आप रखना शुरू करते हैं तो आपके संबंधों में, जो कपल्स हैं उनके संबंधों में तनाव आना शुरू हो जाता है और फिर वो एक जगह इकट्ठा होके ना बात करके चलते रह रहे हैं, चरैवेती वाली भावना आ जाती है। तो इस तरह की चीज़ों को भी आपको ध्यान देना चाहिए।
तो कोशिश करें पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम हो सकता है, उत्तर पश्चिम हो सकता है, और घर में व्यवस्थित रखें। इधर फेंके हुए हैं, उधर चल रहे हैं, इधर उधर नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अगर ये आपके इधर उधर चलते रहे तो घर में उल्टे पड़े हुए, इधर उधर अव्यवस्थित आपके जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको डिस्टर्ब करते हैं। जैसे आपका मोबाइल है, अगर उसका नेटवर्क डिस्टर्ब हो जाएगा तो मोबाइल ठीक से काम नहीं कर पाएगा। उसी तरह शरीर जो है परमात्मा के द्वारा दिया हुआ एक बढ़िया मोबाइल है जिसका आप उपयोग कर रहे हैं परमात्मा से संपर्क बनाने के लिए। तो आप इसका ऐसा उपयोग करें सकारात्मक ढंग से कि नेटवर्क आपका पकड़ता रहे। व्यवस्थित ढंग से रखें। अब व्यवस्थित ढंग से ना रखें, संभव है तो पर्दा लगा के रखें, कपाट लगा के रखें, मुख्य द्वार पे ना रखें, पश्चिम की ओर ले जाएं। दक्षिण पश्चिम हो सकता है, उत्तर पश्चिम हो सकता है, उत्तर और पूरब की ओर ना रखें। आपके पूजा घर में बिल्कुल नहीं होंगे, साथ में किचन रूम में भी नहीं होंगे। यदि आप ऐसा करते हैं तो शनि की कृपा प्राप्त होगी और आप जिस कार्य के लिए घर से निकलते हैं वो कार्य आपका पूर्ण होगा। कभी भी आपको जो सफलता है घर में बैठ के नहीं मिलती, रिद्धि सिद्धि घर में बैठ के नहीं मिलती। अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता अस्वरदीन जानकी माता, कहाँ पे दिया? घर में बैठ के नहीं, लंका में जाके दिया। लंका में पराक्रम किया, पराक्रम से मिलती है। तो शनि आपके कर्म के प्रतीक हैं, लेकिन आपके जो चरण पादुका हैं ये आपके द्वादश भाव मुक्ति के प्रतीक हैं, और कर्म और मुक्ति के बीच की बात है ये। तो आपको सकारात्मक कार्य कराएंगे, आपके कार्य आपको मुक्त करने वाले होंगे, आपकी परेशानियों से मुक्त करने वाले होंगे, आवश्यकताओं से मुक्त करने वाले होंगे, और जिस उद्देश्य के तहत आप जा रहे हो उद्देश्य की पूर्ति करने वाले होंगे। तो शनि की कृपा होगी। उल्टे पड़े हुए टूटे हुए चप्पलों का यूज, बहुत पुराने आपने रख रखे हैं, 2 साल 4 साल नहीं पहन रहे हैं, ऐसे को बाहर करिए। इसमें राहु का साक्षात वास होगा। पैर में निरंतर चोट लगती रहेगी, अंगूठे टूटते रहेंगे, कुत्ते आपके पीछे पड़ते रहेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि कुत्तों से, सर्प से, राहु केतु से आपको बचना है और शनि की सकारात्मक ऊर्जा लेनी है, पैर में चोट ना लगे, पैर की नसें ना खराब हो, पैर टूटे ना, पैर में दर्द ना हो, तो इनको व्यवस्थित करें। आपकी व्यवस्था में बदल जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि अनावश्यक आपके जो खर्चे हैं वो नियंत्रित हो जाएं, तो उनको नियंत्रण में लाने के लिए आपको यहाँ पे व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे नियंत्रण लाते हैं तो वो सारी चीजें नियंत्रित हो जाएंगी। चलिए, आशा करता हूँ इस बिंदु को आप अपने जीवन में अपनाएंगे और आगे बढ़ेंगे। आपके लिए मंगल में शुभकामना। राधे राधे।